कल से जो बच्चा पापा के कंधों पे घूमता था, आज वही बच्चा अस्पताल में चुपचाप बैठा था। कल तक जो टीचर सबका फेवरेट कहलाते थे, आज वही टीचर आईसीयू में जिंदगी से लड़ रहे थे। गलती बड़ी नहीं थी, बस एक जल्दी थी, और उसी जल्दी ने पूरे घर की दुनिया बदल दी। पूरी कहानी को सुनने के लिए फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल कसूर किसका ऑफिशियल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कसूर किसका। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, और यह है कहानी हर एक घर की। ये कहानी काल्पनिक जरूर है, लेकिन इसकी सच्चाई हर उस सड़क पर मिल जाएगी जहां जल्दबाजी जिंदगी से तेज दौड़ती है। सुबह का माहौल था। राजेश सर आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। पत्नी टिफिन देती है, टिफिन रख लीजिए, और हाँ, आज जरा जल्दी आ जाइएगा, आज बेटे का बर्थडे है, याद है ना। बेटा भी खुशी से उछलते हुए दौड़ते हुए आता है, बोलता है, पापा जल्दी आना, केक लाना मत भूलना, मेरे दोस्त लोग भी आज शाम को आएंगे। राजेश सर बेटे के सिर पर हाथ रखते हैं, प्रॉमिस बेटा, आज बिल्कुल लेट नहीं करूंगा। सर बिना हेलमेट उठाए बाहर बढ़ते हैं। पत्नी रोक कर कहती है, जी हेलमेट। राजेश सर मुस्कुराते हैं, हेलमेट पहनते हैं और घर से निकल जाते हैं। पत्नी दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है। राजेश सर स्कूल पहुंचते हैं, फिर क्लास में एंटर करते हैं। राजेश सर बोर्ड पर लिखते हुए, आज हम मैथ्स नहीं, आज जिंदगी की सबसे जरूरी क्लास करेंगे, ट्रैफिक रूल्स। बच्चों से पूछते हैं, हेलमेट क्यों पहनते हैं। एक बच्चा बोलता है, पुलिस से बचने के लिए। राजेश सर मुस्कुराते हैं, फिर गंभीर होकर कहते हैं, नहीं, हेलमेट पुलिस से नहीं, मौत से बचाता है। फिर आगे बोलते हैं, रॉन्ग लेन, सिग्नल तोड़ना, जल्दी पहुंचने की जिद, ये सब छोटी गलतियां लगती है, पर यही गलतियां पूरी जिंदगी बदल देती है। एक बच्चा मजाक में बोलता है, सर सब लोग तो रॉन्ग साइड से जाते हैं। राजेश सर जवाब देते हैं, बेटा गलत जब सब करते हैं तो वो सही नहीं हो जाता, और याद रखना, घर पे कोई तुम्हारा अपना इंतजार कर रहा होता है। बच्चे चुप हो जाते हैं, बेल बजती है। किसी को नहीं पता यह क्लास आज खुद सर की कहानी बनने वाली है। स्कूल की छुट्टी होती है। राजेश सर सीधे केक शॉप जाते हैं, केक लेते हैं। घर जाने की जल्दी है। बाइक पर बैठते ही फोन बजता है। पत्नी की आवाज आती है, कहाँ रह गए, बेटा परेशान करके रखे है। 50 बार गेट तक जा चुका है। हर बाइक की आवाज सुनकर सोचता है, पापा आ गए। राजेश सर मुस्कुराते हैं, बस 10-15 मिनट और। आगे ट्रैफिक जाम, कई लोग रॉन्ग लेन से निकल रहे हैं। राजेश सर एक पल सोचते हैं, फिर वही गलत डिसीजन। बाइक गलत लेन में चली जाती है। अचानक सामने से तेज रफ्तार एक्सीडेंट और एक जोरदार टक्कर। केक सड़क पर बिखर जाता है, फोन हाथ से छूट जाता है, और राजेश सर सड़क पर बेसुध गिर जाते हैं। लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई तमाशा देख रहा है। कार वाला भाग चुका है, लेकिन कोई ये देखने नहीं आता कि जमीन पर पड़ा संदा भी है या नहीं। उसी वक्त आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल की वैन वहां पहुंचती है। ड्राइवर और बच्चे उतरते हैं। एक बच्चा चिल्लाता है, ये तो हमारे राजेश सर है। एक पल भी वेस्ट नहीं करते, एम्बुलेंस का इंतजार नहीं, सर को वैन में डालकर
सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ड्राइवर रास्ते में डायरेक्टर को फोन करता है और पूरी बात बताता है। हॉस्पिटल में सर को एडमिट किया जाता है। डायरेक्टर भागते हुए पहुंचते हैं। डॉक्टर से साफ साफ कहते हैं, चाहे जो हो जाए राजेश सर बचने चाहिए। वो सिर्फ टीचर नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है। डायरेक्टर तुरंत पत्नी को फोन करते हैं, मैम सर का एक्सीडेंट हो गया है, घबराना मत, हम सब यहाँ हैं, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, आप बस हॉस्पिटल आ जाइए। पत्नी बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर आता है। डायरेक्टर और पत्नी को बताते हैं, सर की जान बचानी है, पैर काटना पड़ेगा। खून रुक नहीं रहा। पत्नी की आंखों में आंसू। डायरेक्टर की तरफ देखती। डायरेक्टर भारी आवाज में कहते हैं, पैर चले जाए तो चलेगा, लेकिन जिंदगी नहीं जानी चाहिए। बाद में आर्टिफिशियली लग जाएगा, पर पहले सर जिंदा रहने चाहिए। ऑपरेशन की तैयारी होती है। ऑपरेशन स्टार्ट होता है। इधर बेटा माँ से पूछता है, माँ पापा ठीक हो जाएंगे ना, फिर मुझे कंधे पे बिठाएंगे ना। पत्नी बेटे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ती है। जो बच्चा केक काटने का इंतजार कर रहा था, आज बस पापा के ऑपरेशन थिएटर के बाहर आने का इंतजार कर रहा है। बर्थडे एक गलती की वजह से मातम में बदल चुका था। डॉक्टर बाहर आते हैं ऑपरेशन के बाद। सर अब सेफ है। पैर हटाना पड़ा। दूसरे पैर में माइनर ट्रीटमेंट। स्टेबल होने के बाद घर ले जा सकते हैं। डायरेक्टर पत्नी से कहते हैं, मैम आज से राजेश सर की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी। जब तक सर पहले जैसे नहीं हो जाते, पूरा परिवार स्कूल की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम स्कूल नहीं परिवार चलाते हैं। कि जो शाम को हंसी के साथ काटा जाना था, वो सड़कों पे बिखरा रह गया। एक बच्चा जो पापा के कंधों पे बैठकर मार्केट जाता था, आज वही बच्चा आईसीयू के बाहर पापा के सांस लेने की आवाज गिनता रहा। राजेश सर जिंदा है, पर एक पैर के बिना। और उनका बेटा आज भी वही सवाल पूछता है, पापा ठीक हो जाएंगे ना, पापा पहले जैसे दौड़ेंगे ना, कब होगा इस। गलती एक पल की होती है दोस्तों, और उसका दर्द पूरी जिंदगी साथ रह जाता है। ट्रैफिक रूल तोड़कर किसी ने कुछ मिनट बचा लिए, पर एक घर अपनी पूरी खुशी हार बैठा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, सिर्फ लाइक या शेयर मत करना, एक काम और करना। अगर कभी किसी को गलत लेन में जाते देखो, हेलमेट के बिना बाइक चलाते देखो, सीट बेल्ट के बिना कार चलाते देखो, सिग्नल तोड़ते देखो, रॉन्ग लेन में जाते देखो, तो उसे रोको। ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। हर उस इंसान को रोको जो नियम तोड़ता है, क्योंकि शायद आपके इस एक कदम से किसी बच्चे को हॉस्पिटल के बाहर उदास रहने से बचा लेगा। आप सुरक्षित, पूरा समाज सुरक्षित। कल फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, जो आपके दिलों को झकझोर देगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।